हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं अपने सेकंड चैप्टर के बीवी का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बिना देरी किए आइए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो है आपको सिद्ध करके दिखाने वाला, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिद्ध करके दिखाने वाला है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 में ना उल्टा कर दिया बच्चों। अभी तक आपने 6 क्वेश्चन में ऐसे किया था, जो तीसरे क्वेश्चन से आप करते आ रहे थे 6 क्वेश्चन तक, उसमें आपने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आए थे। इस बार ना आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले टेकिंग आर एच एस। अब देखो ध्यान देना, हमने ना इनवर्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर tan के इनवर्स में x और tan के इनवर्स में y हो तो दोनों जुड़ जाते हैं और tan का इनवर्स में ही आंसर आ जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ साइन का इनवर्स दे रखा है और यहाँ कोस का इनवर्स दे रखा है। अगर मैं साइन के इनवर्स को tan के इनवर्स में बदल लूं, इस कोस के इनवर्स को भी tan के इनवर्स में बदल लूं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और आंसर मेरा tan के इनवर्स में ही आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं करना क्या है, मोटा मोटा मुझे इतना समझ में आ गया होगा, राइट हैंड साइड में साइन के इनवर्स को भी tan के इनवर्स से बदलना है, कोस के इनवर्स को भी tan के इनवर्स से बदलना है, फिर दोनों में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देना। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, लेट मान लेते हैं भाई साइन का इनवर्स 5/13 का जो मान है वो थीटा है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन थीटा का मान 5/13 है। ठीक है जी, साइन थीटा का मान 5/13 है। तो मैं आपसे पूछूं टेन थीटा का बताओ, तो आपका जवाब होगा, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो आप करेंगे जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जिसमें साइन थीटा है 5/13, कोस थीटा के लिए आप लगा देंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 25/169। सॉल्व कर लेते हैं आप। 5/13 नीचे से आ जाएगा 12/13, 13 से कट जाएगा 13, 5/12 tan थीटा का मान आ जाएगा, या मोटा मोटा कह लीजिए थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। इसको अच्छे से नीचे लिखते हैं, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। सेकेंड कंडीशन के लिए बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जी कोस का इनवर्स 3/5 का मान 5 है। तो यहाँ से आप कहेंगे कोस 5 का जो मान है साहब वो आपका 3/5 है। तो tan 5 का मान कितना होगा, tan 5 का मान वंस अगेन sin 5/cos 5 होगा। cos 5 अगर 3/5 है तो sin 5 होगा अंडर रूट में 1 माइनस 9/25। सॉल्व करके आ जाएगा साहब 16/25 अंडर रूट में, और बटे में 3/5, यानी कि 4/5 बटे 3/5 कट कटा करके जी 4/3 आपका tan 5 आ जाएगा, यानी कि जी 5 का मान आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब देखो साहब, यहाँ पे थीटा का मान था साइन इनवर्स, यहाँ 5 का मान था कोस इनवर्स। तो मैं कह सकता हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जी साइन इनवर्स 3/5, इस वाली लाइन को ध्यान देना, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 था। साइन इनवर्स 5/13 भी थीटा है, tan इनवर्स 5/12 भी थीटा है। तो मैं इसकी जगह पे बोल सकता हूँ जी tan इनवर्स 5/12 और प्लस कोस इनवर्स 3/5 की जगह मैं बोल सकता हूँ जी tan इनवर्स 4/3। ये इन दोनों का मेरे पास आंसर आ गया। कह लीजिए ये दोनों मेरे पास tan के इनवर्स में दो फंक्शन आ गए जो कि दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। अब यहाँ से करने के मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि होता है tan का इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, पहला मेथड फिर से बात सुन लीजिए। पहला मेथड ये कहता है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दे रखा है तो सूत्र लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब इस वाले फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमने कई वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला ट्राई करते हैं, जो कि होता है सिंस tan थीटा प्लस 5 का, या कह लीजिए tan a प्लस b का फॉर्मूला। ये 11th में हमने बहुत पढ़ा है, जो कि होता है tan थीटा प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 5। अब देखो, अगर आप थोड़े से ध्यान लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, तो ये वाला फॉर्मूला या इनवर्स वाला फॉर्मूला दोनों हैं एक जैसे। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ से दो मेथड आपके करने के हैं, या तो इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, या फिर आप इनवर्स का लगा दीजिए, या फिर ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जैसा आपका इच्छा वैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर हम डायरेक्टली इनवर्स लगा देते हैं, चलिए डायरेक्टली इनवर्स लगाते हैं, डायरेक्ट इनवर्स में आंसर आएगा tan इनवर्स a प्लस x प्लस वाई, यानी कि 5/12 और प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 5/12 इंटू 4/3। यही तो होता है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ये मैंने लिख दिया रेफरेंस के लिए, है ना, कि आप ये भी लगा सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा साहब tan इनवर्स, ऊपर से एलसीएम ले लेते हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 15 प्लस 12 दूनी 24 36, 12 चौक 48 बटे 12 दूनी 24, 12 तिया 36 बटे यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 20/36, 36 से गया साहब 36
आंसर आ जाएगा साहब tan इनवर्स 48 में जरा 15 जोड़ देंगे तो 8 और 10 और 3 13 का 3 हासिल लगेगा 1 4 और 1 5 6 63 डिवाइडेड बाई साहब यहाँ से आ जाएगा 14 63 बाई अरे सॉरी माफ कीजिएगा 16 आएगा 63/16 तो 63/16 36 में से 20 गया तो 16 आ जाएगा और शायद यही आपकी LHS थी। जी है, जी हाँ, यही आपकी LHS थी। तो इज इक्वल टू LHS हैंस प्रूव्ड, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, करना क्या है, मुझे इतना पता है कि अगर tan का इनवर्स लाना है और दो फंक्शन इनवर्स वाले एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो दोनों को tan में बदल दो, या तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो जो कि मैंने लगाया है, या फिर दूसरा कंसेप्ट ये लगा लो tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगा लो, या tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। बाद में इन दी एंड करेंगे क्या, tan थीटा tan फाई के मान ये वाले रखने के बाद में इस tan को इधर पहुंचा देंगे, आंसर आ जाएगा इनवर्स में। ये था आपका मेथड नंबर 2। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनवर्स वाला ही लगाया और मेरा क्वेश्चन का आंसर मेरे सामने है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स अंडर रूट x बराबर प्रूफ करके दिखाना है इस कंडीशन को सॉल्व करके। तो इसमें भी RHS सॉल्व होगी क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ सॉल्व कर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सॉल्व करने के लिए खास है नहीं। तो सबसे पहला स्टेप लिख लेते हैं भाई, टेकिंग राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड, 1/2 कोस का इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब देखो कोस का इनवर्स कब खत्म होगा, जब अंदर से मुझे इस 1 माइनस एक्स की जगह कोस में कुछ वैल्यू मिलेगी, और बराबर में क्या चाहिए, बराबर में चाहिए tan का इनवर्स। तो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसमें कॉमन सेंस लगाने बैठ जाओगे तो अच्छा दिमाग घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा कोस का इनवर्स तब कटेगा जब यहाँ से कोस मिलेगा, और यहाँ से अगर कोस मिल गया तो आंसर tan में चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस x का मान रखना ही पड़ेगा। तो अब मुझे आप बताओ इस x का मान क्या रखा जाए। अब ये आपके लिए बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आइए देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो मिल जाएगा। देखो मेरे भाई, कोस का इनवर्स तब कटेगा जब अंदर से क्या आएगा, कोस का ही थीटा या कोस का ही फॉर्मूला आएगा। और कोस का फॉर्मूले में ऐसा फॉर्मूला चाहिए कोस का जो किसमें आए, tan के पदों में आए। ध्यान से सुनना, कोस का इनवर्स काटने के लिए अंदर से कोस आना चाहिए, वो भी किसके पदों में, tan के पदों में। तो कोस का फॉर्मूला tan के पदों में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि होता है कोस टू थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा है। तो अगर हम इस x की जगह पे मोटा मोटा tan स्क्वायर थीटा रख दें, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस x की जगह पे अगर मैं tan स्क्वायर थीटा रख दूं तो मेरी RHS हो जाएगी 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला अंदर ब्रैकेट के बन गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका मेरा कोस टू थीटा का, जिससे अब हो गई ना वही वाली बात, अंदर आ गया कोस और बाहर है कोस का इनवर्स, तो कोस गायब हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 थीटा बचेगा, 2 गायब, 2 से 2 गायब, आंसर आ गया थीटा। अब इस थीटा का मान इस समीकरण से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं बच्चा ये कह सकता हूँ कि ये इधर स्क्वायर दे रखा है, इधर पहुंचेगा तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स इस x का अंडर रूट, तो tan इनवर्स अंडर रूट x। तो इस प्रकार से मेरा tan इनवर्स अंडर रूट x या कह लीजिए LHS आ जाएगी, जो कि बराबर है RHS के। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।